तो वायदा बाजार के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक बार आपको ना पहले मार्केट का एक बार आउटलुक भी आप देख लीजिए और साथ ही साथ आज हम आधे घंटे के अंदर कैसे इस पे ट्रेड करेंगे पूरी रूपरेखा भी खींचेगी। पहले एक बार बाजार का लाइव डाटा देखिए। अभी फिलहाल करीब 22 पॉइंट नीचे है निफ्टी, सेंसेक्स करीब 60 अंक नीचे है, मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज टूट रहे हैं। यानी कि बाजार के अंदर आज गिरावट है तो सही, लेकिन चौतरफा भी है। एक ही सेगमेंट बच गया जो वैसे भी बाजार का डिफेंसिव समझा जाता है, वो है फार्मा। फार्मा में आज बायोकॉन लीड कर रहा है। बायोसिमिलर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बायोकॉन को चला रहा है। आज ब्रेस्ट कैंसर की एक दवा की भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई, उस वजह से बायोकॉन आज दिन के उच्चतम स्तरों पर आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसकी मैनेजमेंट यानी कि किरण मजुमदार-शॉ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी और हम इनसे पूछेंगे कि आखिरकार कंपनी के आगे के डायरेक्शन क्या है। ये बायोसिमिलर कितना बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है बायोकॉन के लिए, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा एक बार जरा वो भी देख लेते हैं। आज हम इसी कार्यक्रम में ये डिस्कस करेंगे कि आज की बेहतरीन पिक कौन कौन सी है, लास्ट के आधे घंटे के अंदर शेयर चलेंगे कौन से, एक दो दिन के अंदर कौन से सौदों को रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्शंस के ट्रेड भी आपके सामने रखेंगे जहां पे आप कम पैसे निवेशित करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। ऑप्शन की लाइन ही यही होती है कि लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट। इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। 3 जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम कॉल्स पूछेंगे। वो जानकार कौन है वो आपकी स्क्रीन पर आशीष चतुर्मोता हैं, चंदन तापरिया फोन लाइन पे होंगे और जेके जैन जो भी आपको कॉल्स बता रहे थे, इनसे हम कुछ और बेहतरीन कॉल्स जानेंगे। तो जेके कार्वी से है और सेंट्रम वेल्थ से आशीष चतुर्मोता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब फटाफट से कॉल्स पे आ जाते हैं बिल्कुल, और कैसे ट्रेड करना है ये आपके सामने रखते हैं। ये फ्यूचर्स आपके सामने एक चीज मैं आपके सामने और रख दूं जल्दी से, फिर मैं कॉल्स उतार दूंगा। आप जरा इन्फ्लेशन का आज का डाटा देखिए और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन देखिए। आज इन्फ्लेशन WPI जब आया तब ये सिद्ध हो गया कि अब तो ब्याज दरें घटने की जो संभावना है, अगर पहले 70 से 80 थी वो अब 100% की तरफ चली गई है, क्योंकि होलसेल महंगाई दर 1% से भी नीचे आ गई। CPI का आंकड़ा यही कह रहा था कि महंगाई देश में घट रही है, वो 2% के भी नीचे चली गई। अब IIP आपकी घट रही है, GDP आपकी थोड़ी सी कमजोर है, ब्याज दरें अब घट जानी चाहिए। ये मुहिम के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं और इसी मुहिम का इंपैक्ट आप देखिए आज बैंक निफ्टी पर। और ये बैंकिंग स्टॉक्स आज चले, सभी सरकारी बैंक आज अच्छा मूवमेंट दिखाते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स अच्छी खरीदारी वापस दिखाना शुरू कर रहे हैं। ये निफ्टी का आंकलन ये हमने इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा और जो मुहिम हमने रखी वो बिल्कुल साफ है। अब आपको ये पता लग रही होगी कि क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि ब्याज दरों को घटाया जा सकता है, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं कॉल्स पे। आशीष शुक्रिया समय देने के लिए, चंदन आपका भी शुक्रिया समय देने के लिए, और जेके शुक्रिया थोड़ा और समय हमको देने के लिए, बताने के लिए कि कुछ और बेहतर पिक्स कौन कौन सी होंगी। आशीष सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, निफ्टी पर क्या करें? आज ब्रीदर है ये हमको समझ में आ गया, लेकिन ये ब्रीदर कहां पे आके रुक रहा है, फिर से टारगेट क्या बनेगा जरा ये बताएं। गुड आफ्टरनून डिम्पी। देखिए ब्रीदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पर पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। जैसे कि मैं कंटिन्यूसली अपने सभी शोज में बार बार कह रहा हूं कि हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेंड में हैं और अभी आप देखिए डेटा को कितना क्लियरली एक शिफ्टिंग हमें देखने को मिल रही है 95 से 9600, 9700 और अब एट द मनी 9800 के पुट्स पे भी हम जबरदस्त एक पुट राइटिंग देख रहे हैं, जबकि उतने ही अमाउंट का कॉल राइटिंग हमें 10,000 के आसपास नहीं दिख रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है कि बाजार कहीं ना कहीं अपसाइड को कैप नहीं कर रहा और नीचे पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। मुझे लगता है 98.10 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत ही शॉर्ट टर्म टारगेट 99.80 का होगा, बट मुझे लगता है बाजार डिसाइसिवली 10,000 के स्तरों को क्रॉस करके उससे भी अच्छी अपसाइड आने वाले समय में दिखा देगा। ठीक है बाजार नीचे है ना, आपको मैं सारी पुट्स एक बार दिखा देता हूं। हमने ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने आती रहेंगी। 9700 की पुट, 9800 की पुट, 9600 की पुट, ये तीनों पुटें आपके सामने भी ग्राफिक्स से आएंगी। ये दर्शा रहा है कि बाजार में गिरावट है, लेकिन मंदी भी बिक रही है। मंदी 9600 पे बिक रही है, मंदी 9700 पे बिक रही है। इसलिए आशीष का एक कॉन्फिडेंस कहता है कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, इसलिए 9900 के टारगेट है, क्योंकि जहां जो पुट कॉल का रेशियो जो हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे वो थोड़ा सा बाजार के अंदर अब फेवरेबल आता दिख रहा है। अलार्मिंग जरूर है लेकिन इतना भी खतरनाक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जेके से एक बार रिकमेंडेशन लेते हैं। जेके आपका निफ्टी पे ट्रेड क्या है? जेके सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, जेके से भी बात नहीं हो पा रही है। चंदन आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी नमस्कार। देखिए बाजार में जरूर ऊपर के लेवल की थोड़ी सी गिरावट आई है,
बट ट्रेंड अभी भी इंटेक्ट है। पिछले 9-10 दिनों से बाजार में एक शानदार आपको देखने को मिल रहा है, और स्पेशली जब 9700 का ब्रेकआउट दिया था उस दिन से 10,000 के टारगेट बाजार में दिखाई दे रही थी, और फुट कॉल रेशियो कंटिन्यूसली हायर चल रहा है और 5 साल के हाईएस्ट लेवल पे है। इस सीरीज के 10 दिन पहले फुट कॉल रेशियो 1.13 से स्टार्ट हुआ था, जो 1.50 के आसपास चल रहा है। सस्टेन फुट राइटिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जिस हिसाब से फुट में शिफ्टिंग भी हो रही है, 9800, 9900 की फुट राइटिंग हो रही है, और कॉल राइटिंग 10,000 की तरफ शिफ्ट हो रही है। संकेत दे रही कि बाजार ठीक है चंदन, आपकी ना आवाज़ हमको ना प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रही है। मैं एक बार वापस आपको रिकनेक्ट कर लेते हैं ताकि आपकी आवाज़ हमको साफ तरीके से सुनाई दे। आपकी जो निफ्टी पे आउटलुक है ना, वो मैं दर्शकों के सामने रख देता हूँ। 9950 चंदन कह रहे हैं अभी भी ट्रेड लिया जा सकता है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ चंदन भी वही सारी पुट्स नोट कर रहे होंगे जो हमने भी आपको डाटा एनालिसिस के तौर पर सामने रखी थी। तो इस बार 9950 ये एक और हमको बाय कॉल ही मिली है निफ्टी पर, जिसपे हमको ट्रेड लेना है। तो आशीष कह रहे हैं बाय करें, चंदन कह रहे हैं बाय करें। अब एक तीसरा व्यू ले लेते हैं जेके से। जेके आपको आवाज मिल रही है तो आपका निफ्टी पे आउटलुक चाहिए हमको। आई थिंक निफ्टी देखिए, आई थिंक क्लियरली पॉजिटिव है, नो डाउट। अगर देखेंगे ये हफ्ता काफी स्ट्रॉन्ग रैली दिया है, उसके बाद भी कोई गिरावट के संकेत तो नहीं दिख रहा है। अगर फुट कॉल रेशियो देखेंगे 1.55 है, नो डाउट एग्जैगरेटेड है, बट अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी फुट राइटिंग सिग्निफिकेंट है। बेस शिफ्ट होती जा रही है, 98-99 लेवल तक बेस शिफ्ट हो गई है। कॉल राइटिंग अग्रेसिव नहीं है, तो क्लियरली संकेत दे रहा है कि जो राइटर्स होते हैं ऑप्शंस के, वो कॉल को अग्रेसिवली राइट नहीं करना चाहते हैं, पुट को राइट करना चाहते हैं। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट सिग्निफिकेंट तेजी से नीचे आने के चांसेस वेरी लो हो गए, बट साथ ही साथ बायस ऊपर ही है, तो मेरे हिसाब से छोटा मोटा गिरावट भी आता है तो 9850 के आसपास आता है तो बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में 9950 10,000 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन हमको समझ में आई। देखिए तीनों का टारगेट ऑलमोस्ट मैच ही कर गया, 9950। यही बात चंदन कह रहे हैं, यही बात कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके कह रहे हैं, और यही बात हमको आशीष चतुर्मोता भी समझा रहे हैं कि 9950 मार्केट का टारगेट है। ये ब्रीदर है, अच्छा है, जो मौका छूट गए फायदा उठाइए इस मौके का और लगा लीजिए पोजीशंस को प्लस में और सौदे खड़े कर लीजिए। आशीष, कोई ऑप्शन ट्रेड देंगे साथ में आप? जी हाँ बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ 9900 का कॉल ऑप्शन लेना चाहिए। स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि अगर से बाजार में कोई भी अच्छा अपमूव 100 पॉइंट का आता है तो उसके अंदर ये कॉल ऑप्शन अच्छी तेजी दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे इस पे लॉन्ग पोजीशन बनाइए, 40 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है जो प्रीमियम है 100 रुपए तक के नेक्स्ट 2-3 दिनों में होते हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बार एक काम भी कर लीजिए आप, 9900 की कॉल कोई प्लस कर सकते हैं, निफ्टी सीधा नहीं लेना चाहते। आशीष जल्दी से ना मेरे को जरा बैंक निफ्टी भी बता दीजिए, उसमें क्या करना है? देखिए मुझे लगता है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। आज 8.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेजी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी तेजी है। मुझे लगता है 24,250 से 24,300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 23,750 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में मौजूदा स्तरों पर बनाई जा सकती है। ठीक है चंदन, आपकी तरफ से ना मैंने निफ्टी दर्शकों को बता दी है, बैंक निफ्टी आप बता दीजिए क्या करना है उसमें। जी हाँ, देखिए बाजार में कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। मेरा मानना है कि निफ्टी में भी यहाँ पे 9950 10,000 तक के लेवल देखने चाहिए, और बैंक निफ्टी भी 24,100 24,200 तक के लेवल छू सकता है। रिसेंटली देखें हाईएस्ट डेली क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 23,750 के ऊपर दी थी, तो 23,750 एक सपोर्ट रहेगा और 24,100 24,200 तक के टारगेट हम छू सकते हैं। ठीक है, आशीष चंदन दोनों ही कह रहे हैं कि 24,000 तक आ जाएगा बाजार। चंदन के एक ना निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेड भी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये भी 9900 की कॉल ही प्लस करने की बात कह रहे हैं, जो भी आशीष भी हमको बता रहे थे। तो दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही ऑप्शन का सौदा भी। 9900 की कॉल भी ये कह रहे प्लस कर लीजिए, 55 के रेट में मिलेगी। अभी 60 आ रहा है, रुक जाइएगा थोड़ा बहुत, लेना चाहे तो अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ा होगा 4-5 रुपए का। 40 का स्टॉप लॉस और 85 का टारगेट, आप इस सौदे पे एक बार ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं जेके पे। जेके आपकी तरफ से कोई और ट्रेड है क्या? ऑप्शंस का है आपकी तरफ से कोई ट्रेड? मेरे हिसाब से मैं भी सिमिलर ट्रेड देना चाहूंगा, थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे दूंगा, क्योंकि आने वाले हफ्ते में थोड़ा टीटा फैक्टर थोड़ा ज्यादा प्ले होगा, तो इसलिए 35 का एक स्टॉप लॉस ला के मौजूदा भाव या 5 रुपए नीचे खरीदेंगे। मेरा भी लक्ष्य 100 रुपए का आसपास देखने को मिल सकता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तीनों एक्सपर्ट्स यही बात कह रहे हैं कि निफ्टी को बाय करना है, बैंक निफ्टी को बाय करना, और सभी ने एक ही चीज नोटिस कर रखी है, 9900 की कॉल जो आज बाजार ने नया रिकॉर्ड के तौर पर बनाया। सभी कह रहे हैं बाय करें, सबका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सिर्फ 5 रुपए के फर्क के साथ चल रहा है, टारगेट ऊपर नीचे हो सकता है। और वैसे भी हमारा ध्यान तो ये रखने का है कि मुनाफा तो हम अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन लॉस नहीं हमको होना
करना चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 40, 35, 40 ये स्टॉप लॉस की रेंज है और टारगेट अपने हिसाब से जहां से आपको ठीक लगता हो। ये तीनों की रिकमेंडेशन 9900 की कॉल की है। निफ्टी बैंक पे सबका व्यू पॉजिटिव है। अब बिल्कुल स्टॉक्स पे आ जाते हैं, जरा से नोट करते चलिएगा कौन कौन से शेयर है जो इसमें आपको फायदा मिलेगा। आशीष, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, आज का पहला सौदा। देखिए, सबसे पहला कॉल मेरा होगा कोटक बैंक के अंदर, जहां पर पे हमने आज देखा है बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। करीब करीब 7.5% का ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। वॉल्यूम ऑलरेडी कल के वॉल्यूम्स को अभी ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे साइन है इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है। 970 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाइए। 1010 तक के टारगेट्स कोटक बैंक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कोटक पे ध्यान रखिए, 1000 के ऊपर तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। तो ये पहली कॉल है आशीष की। और कोटक महिंद्रा बैंक कल भी चला, आज भी चल रहा है। हालांकि सरकारी बैंकों में मूव अच्छा है, लेकिन निजी बैंकों में कोटक लीडर है आज के लिए। 17 रुपए ऊपर इसी मोमेंटम का फायदा उठाइए, 1000 के ऊपर सौदा काटिएगा। जे कि आपकी तरफ से आज का पहला सौदा मैं सीईएससी में बाई करने के लिए सलाह दूंगा। स्टॉक देखिए, आई थिंक पिछले 15 दिन में एक साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड हो रहा था। आज वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी तेजी दिया है। जब भी ये पहला ट्रेड है, आई थिंक फर्स्ट मूव है, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो सीईएससी में बाई कर सकते हैं। 920 से 925 का इसका लक्ष्य लगा के, नीचे में 895 का इसका स्टॉप लॉस होगा, 885 का इसका स्टॉप लॉस होगा। इंट्राडे डिप भी मिलता है तो इसमें खरीदारी करने के लिए सलाह। ठीक है चंदन, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक की दे रहे हैं क्या? जी हाँ, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे लग रहा है कि कोटक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लीड करते हुए नजर आएंगे। और इसके ओपन इंटरेस्ट और मोमेंटम को देखते हुए यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन है। 965 का स्टॉप लॉस होगा और 1000 रुपीज तक के टारगेट हम भी लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बार आपको बता दूं कि चंदन और आशीष दोनों भाई नहीं है, दोनों एक ग्रुप में काम नहीं करते, एक दूसरे को फोन भी नहीं करते होंगे, लेकिन दोनों की कॉल मैच कर रही है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, सिर्फ डाटा एनालिसिस और स्टडी का मामला है और इसी स्टडी के बेसिस पर आपको बेहतरीन कॉल दी जाती है। इसलिए कोटक आपको चंदन की तरफ से मिल रहा है, आशीष की तरफ से भी मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके टारगेट मैच कर रहे हैं। तो ये एक सोच है जो बाजार के अंदर प्रिवेल कर रही है। उस बड़ी सोच से हम आपके सामने उस सारे डाटा को उतार के लेके आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आशीष, आपकी तरफ से दूसरा शेयर आज का। डिम्पी, मैं अभी मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर में, जैसे मैंने कहा, तेजी जोरदार रहेगी और खास तौर पे मझोले बैंक्स के अंदर में। तो इसमें मुझे लगता है डीसीबी बैंक का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। आज करीब करीब 15% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। वॉल्यूम्स ऑलरेडी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 206, 207 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। मौजूदा स्तरों पर लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। 197 का एक स्टॉप लॉस होगा। और एक स्टॉक में और ऐड करना चाहूंगा जो मुझे अभी रडार में आया है, वो है कड़ीला का, जहां पे मुझे लगता है 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और स्ट्रॉन्ग बेस स्टॉक के अंदर बन चुका है। तो 520 के स्टॉप से कैडिला में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 542 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कैडिला का एक बार मेरे को आप टारगेट और स्टॉप लॉस आशीष जरा वापस बता दीजिए, ताकि मेरे प्रोड्यूसर उसको लिख के ग्राफिक्स के प्लेट में दिखा पाए। कैडिला पे करना क्या है, एक बार जरा टारगेट और स्टॉप लॉस बताइए। हाँ, 520 का एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 542 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 520 का लगा लीजिए कैडिला पे एक स्टॉप लॉस और साथ ही 545 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। 545 का टारगेट, 520 का स्टॉप लॉस। कैडिला इज अ बाय कॉल। अभी अभी आशीष ने कॉल देखी है और आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए आ गया। कैडिला के अंदर आपको बाय करना, अच्छा फ्यूचर है। एक जो शेयर दूसरा है ना, वो डीसीबी भी है, इसके भी लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा। दोनों के लेवल नोट कीजिए। पहले कैडिला के 545, 520 का स्टॉप लॉस। दूसरा डीसीबी बैंक, जो अभी भी आशीष कह रहे हैं कि दूसरा शेयर भी नोट किया जा सकता है, ये भी एक फायदे की कॉल है। नोट कीजिए 206 का टारगेट, 197 का स्टॉप लॉस। तो मुनाफा डबल और घाटा थोड़ा सा कम है यहाँ पे। अब आ जाते हैं जेके पे। जेके, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? मैं रिलायंस कैपिटल पे बाई देना चाहूंगा। अगर न्यूज फ्लो देखिए, आई थिंक काफी हद तक नेगेटिव न्यूज फ्लो, आई मीन बहुत पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज फ्लो स्टॉक में आई है, बट लेकिन आज के ट्रेड में देखेंगे तो जो वॉल्यूम है पिछले 15-20 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम पे आज मोमेंटम आया है स्टॉक में। इवन 8 से 10% का ओपन इंटरेस्ट लिया बड़ा है। अगर कॉस्ट ऑफ कैरी भी देखेंगे तो पॉजिटिव साइड हुआ है। तो मेरे हिसाब से क्लियरली ये संकेत दे रहा है स्टॉक ब्रेकआउट हो सकता है। ऊपर में 700 का एक टारगेट लगा के इसमें बाई कर सकते हैं मौजूदा भाव पे। आई थिंक 665 का एक 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। तो करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 665 का स्टॉप लॉस लगा। बेहतर बात है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। एक तो रिलायंस कैपिटल है, ये अच्छा मूव दे रहा है। कल भी हमारे नोटिस में था, रडार में था, हमने अंतिम बाजी में बात भी की थी। आज भी करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में ही अंतिम बाजी भी शुरू होने वाली है। तो आज फिर से हम रिलायंस कैपिटल पे जरूर बात करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले
आप सौदा ध्यान से बना लीजिए रिलायंस कैपिटल पे। ये टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए, 665 का स्टॉप, 700 रुपए तक का टारगेट है रिलायंस कैपिटल पे। तो एडीएजी के शेयर्स में आर पावर के बाद संजीव भसीन की कॉल थी आर पावर, और इस बीच जेके की कॉल है रिलायंस कैपिटल पे। इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। अब आते हैं चंदन पे। चंदन, आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा है? जी हाँ, दूसरा शेयर यहाँ पे मेरिको का रहेगा। देखें, इस स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है, और ब्रेकआउट के बाद में पोज जरूर लिया है, बट ये पोज है नया मोमेंटम के लिए तैयार रहेगा। 325 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 343 345 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ठीक है, चंदन का दूसरा शेयर होगा मैरिको। 325 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, सिर्फ 4 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। और चला, हालांकि स्लो मूवर है, धीरे धीरे चलता है। सुबह हम पूछ रहे थे कि जिसको आईटीसी नहीं लेना, एचयूएल नहीं लेना, वो क्या लेना है, तो मैरिको लेना हो सकता है। तो इस पे आप देख सकते हैं 343 रुपए तक का टारगेट है। आशीष, कोई और कॉल आप जोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैं सीमेंट स्पेस पे पहले भी बोल चुका हूँ और एसीसी पे हमारा पहले भी रिकमेंडेशन था। मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट ये दिखा रहा है। मुझे लगता है प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो है वो क्रॉस होने की पूरी तैयारी है। 1780-90 तक के टारगेट्स एसीसी में देखने को मिल सकते हैं। 1710 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी एक पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, एक एसीसी भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे आशीष, आपकी तरफ से आज का स्टॉक्स का ऑप्शन कौन सा है? आईओसी है क्या? जी हाँ, आईओसी मुझे लगता है तो एक बहुत वीक कैंडिडेट है और 6% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। मंथली एक ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी 380 के नीचे, तो 370 की एक पुट के लिए हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, नीचे में 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में मुझे लगता है पुट का प्रीमियम 12-13 तक 1-2 दिनों में होते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सारे ट्रेड आप नोट कर लें। और विप्रो भी 260 की पुट है जिसपे आप एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। जेके की कॉल है, 5.5 में मिल जाएगी आपको। 4 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 8.5 का टारगेट होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन मेरे लिए आज बायोकॉन के अंदर काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। आज जो ब्रेस्ट कैंसर की दवा है, इसका फायदा इस कंपनी को मिल रहा है। यूएसएफडी से इसको क्लियर चिट मिली है, और साथ ही साथ ये बायोसिमिलर डिवीजन, एक नया डिवीजन जो बायोकॉन की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है। थोड़ी देर में मेरे साथ मैनेजमेंट होंगी, किरण मजुमदार शाह, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये जो ब्रेस्ट कैंसर की दवा है, इसको यूएसएफडी की मंजूरी मिली है। और मैम, मैंने प्रोडक्ट प्रोफाइल पर अच्छी तरह से पढ़ा था। आपने कुछ ऐसी इनोवेशन की है जो भारत का नाम बहुत ऊंचा करती हैं, वो ग्लोबली बहुत ऊंचा करती है। हमको बड़ा फक्र है आपकी कंपनी को देखते हुए, आपकी वैल्यूएशंस को देखते हुए। शुक्रिया मैम समय देने के लिए। आप मेरे को ये बताइए, अब ग्रोथ होगी कैसे? क्योंकि यूएस में ना बार बार से हमको ये संकेत मिल रही है कि वहाँ पे कुछ प्राइसिंग को लेकर प्रॉब्लम है। आप कितना मानते हैं कि प्राइसिंग की प्रॉब्लम है? जी देखिए, ये बायोसिमिलर्स की जो नई सेगमेंट जो शुरू हुई है वो बहुत ही अच्छी और लुक्रेटिव सेक्टर है, और इसमें हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत ही कम लोग एंटर किए हैं। जैसे कि ये जो बायोसिमिलर ट्रास्टुजुमैब है, उसमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो पहली प्रोडक्ट अप्रूव की गई है, तो इसीलिए हमें ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। और एक और बात है कि ये जो हमें अप्रूवल मिली है कल, वो यूनानिमस अप्रूवल मिली है। और इसी के लिए हमें ये हम मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी माइलस्टोन है बायोकॉन के लिए, जिसमें हमारी बायोसिमिलैरिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी और एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेटा फॉर अदर इंडिकेशंस भी अप्रूव किया है। तो इसी के लिए हम समझते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा एक्सेप्टेंस मिलेगा मार्केट में। और हमारे जो पार्टनर्स हैं माइलैन, वो भी बहुत ही अभी कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि जब वो मार्केट में एंटर करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा किरण जी, मैं यही एक्चुअली पूछना भी चाहता था, आप जो भी अभी इनोवेशन है, ये माइलन के साथ ही बायोसिमिलर डिवीजन में आप आगे बढ़ेंगे? जी, हम माइलान के साथ हमें काफी पोर्टफोलियो है जो हम डेवलप कर रहे हैं, और आगे हम देखेंगे कि हम कैसे वो दूसरे सेकंड वेव ऑफ बायोसिम हम कैसे करेंगे, क्योंकि माइलान तो एक और कंपनी के साथ भी सेकंड वेव ऑफ बायोसिमिलर्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आवर फोकस राइट नाउ इज ऑन द फर्स्ट वेव ऑफ बायोसिमिलर्स, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अगर आप ट्रास्टुजुमैब देखा जाए तो
ये $6 बिलियन मार्केट हो सकता है। अभी तो ठीक है। 4 बिलियन की मार्केट एस्टिमेशन है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी मार्केट प्रोडक्ट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। और हमारा इरादा ये है कि हम अफोर्डेबल एक्सेस के बैनर के अंदर हम बहुत अच्छा मार्केट एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि WHO भी ये प्रोडक्ट को इसेंशियल ड्रग्स में उन्होंने इंक्लूड किया है, और वो भी ग्लोबल हेल्थ केयर के लिए ये प्रोडक्ट प्रोक्योर करना चाहते हैं। और वन ऑफ द कंडीशंस इज कि हमें ये रेगुलेटेड मार्केट्स में अप्रूवल अगर होंगे तो ये प्री क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है मैम, ये यूरोप में कितना बड़ा बाजार है इसका? अमेरिका में तो खैर है ही, यूरोप में कितना है? तो ऑफ कोर्स द बिगेस्ट मार्केट इज US, followed by Europe, and then of course even the rest of the world is even as big if not slightly larger than Europe. ओके ठीक है। तो ये इमर्जिंग मार्केट्स है, उसमें 1 बिलियन प्लस मार्केट की एस्टिमेशन है। ठीक है। वैसे एक चीज़ मैम आपको बताऊं, आपके ना कंपनी को लेकर US FDA की कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, लेकिन बीच में ना फ्रेंच रेगुलेटर ने कुछ क्वेश्चंस खड़े किए थे ये बेंगलुरु यूनिट को लेकर। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कुछ अपडेट है? तो मैंने तो ऑलरेडी कहा है टीवी पे कि इट विल टेक अस 1 क्वार्टर टू सीक री-इंस्पेक्शन। ओके। तो हमें आशा है कि ये री-इंस्पेक्शन के बाद हमें अप्रूवल मिलनी चाहिए। ठीक है। एक इंस्पेक्शन कब तक हो सकते हैं मैम, कुछ इसका तो हम तो अभी इंस्पेक्शन तो 1 क्वार्टर के बाद हम पूछ सकते हैं, और वी होप दैट दे विल कम सून। ओके। अच्छा मैम, एक और चीज़ है, ये अभी कितने प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो भी पोर्टफोलियो में है जिसको US FDA की अप्रूवल 1 क्वार्टर के अंदर आ सकती है? ऐसा कुछ टेंटेटिव आइडिया? जी ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अप्रूवल के बाद काफी टाइम लगता है मार्केट एंटर करने के लिए। और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो माइलैन और रोश ने अग्रीमेंट की है कि उन्होंने लॉन्च डेट के लिए अग्रीमेंट की है, तो इसीलिए मैं कुछ उस पे मैं बोल नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है मैम, एक चीज़ ना अभी GST हुआ है, टैक्स रिफॉर्म, आपको पता ही है बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। फार्मा पे ना मैं एक बार आपका आउटलुक जानना चाहता था। इससे पहले जब GST इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था ना, पहले बताया जा रहा था कि फार्मा को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ हो रहा है? ये स्मूथली चल रहा है GST वाली प्रोसेस? देखिए जून महीने में तो काफी असर था, और हमें भी इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे पता है कि देयर वाज डीस्टॉकिंग, और स्टॉकिस्ट वो इन्वेंट्री एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे जून महीने में, तो सब कंपनी को बहुत ही इम्पैक्ट हुआ है, और उस टाइम में काफी ड्रग शॉर्टेज था। अभी ऑफ कोर्स फार्मा स्टॉकिस्ट और फार्मेसीज एंड कंपनीज हैव started adopting GST, और it looks like it is rolling out not without too many problems। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेल्स थोड़े से कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि 1-2 महीने में इट विल रेगुलराइज। ठीक है किरण जी, शुक्रिया आपका जी बिजनेस को समय देने के लिए, और सभी क्वेश्चंस का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हमको अच्छी तरह से समझ में आया कि आपकी अप्रोच क्या है, आपका एजेंडा क्या है। बायोसिमिलर एक बड़ा डिवीजन है जो कि बायोकॉन के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और दिख भी रहा है इनके प्राइजेस में और इनकी दवाओं में, क्योंकि US सबसे बड़ा बाजार, इनकी ब्रेस्ट कैंसर जो भी अभी मंजूरी मिली है, यूरोप और साथ ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी एक्सपेंड करेंगे इसी दवा के साथ।